जय मसीह की प्रिय परिवार, प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में आप सब का स्वागत है। आज हम रोमियो 1 अध्याय और उसके 10 वचन पर बात करेंगे। आइए उससे पहले प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं और मेरे साथ परमेश्वर का धन्यवाद दें। प्रभु यीशु, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपके चरणों पर आते हैं। हे महान, सच्चे, दयालु, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, हम पर आप दया कीजिए और हमें अपने लहू से धो लीजिए। हमें जहाँ जहाँ जो बुराई है, जहाँ जहाँ दाग धब्बे, पाप, अधर्म भरा हुआ है, वो सब आप अपने लहू से हमारी देह से, आत्मा से, प्राण से दूर कर दीजिए। और हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे द्वारा काम कीजिए। सब मेरे साथ बोल कर कहें, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप जीवित हैं। मुझे अपने लहू से पवित्र करें, मुझे अपने लहू से शुद्ध करें। मेरे आत्मा को, मेरे शरीर को, मेरे परिवार को आप अपने वचन से परिपूर्ण कीजिए और मुझे शारीरिक नहीं आत्मिक बनाइए। मुझे अब्राहम के जैसा आत्मिक बनाइए, मुझे पतरस के जैसा आत्मिक बनाइए, मुझे दानियल के जैसा आत्मिक बनाइए। हे प्रभु यीशु, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मुझे अपना वचन सिखाइए, मुझे अपने दूसरे आगमन का भेद बताइए। हे प्रभु यीशु, मेरा नाम स्वर्ग में लिखिए। मुझ में जो भी बुराई है, छिपे हुए पाप है, बीमारी है, शैतानिक हमले हैं, दुष्ट आत्माओं के काम हैं, आज वो सब मुझसे अलग कीजिए और मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए और मुझे आत्मिक बनाइए। मैं आपके आने को देख सकूं, पलक मारते ही कैसे दुनिया उठाई जाएगी मैं समझ सकूं। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे साथ बादलों पर स्वर्ग में जा सकूं। मुझ पर दया करो। मेरे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, शारीरिक पारिवारिक आर्थिक स्थिति, वो सब मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ और आपकी इच्छा पूरी हो। लॉर्ड जीसस, आपकी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना प्रभु यीशु नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रभु आपको लज्जित नहीं होने देंगे। आमेन। प्रभु यीशु आपको किसी बात में लज्जित नहीं होने देंगे। जिन जिन का रिजल्ट आ रहा है, प्रभु उन्हें लज्जित नहीं होने देंगे। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, प्रभु उन्हें लज्जित नहीं होने देंगे। अब देखो, बात को समझो। रोमियो 1 अध्याय और उसका 10 वचन लिखा है। पौलुस कहता है कि नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो जाए। देखो, आत्मिक हो आप तो बात को हमें समझना होगा। अगर हम सांसारिक हैं तो एक कहावत होती है कि इस काम को करने के लिए खुद को झोंक दो। झोंक दो का मतलब होता है पूरा फोकस कर दो, पीछे चाहे कुछ भी हो पर इस काम को सफल करो। पौलुस के पास यहाँ सब कुछ है और अच्छा जीवन है, प्रार्थनाओं का जीवन है और जानने वाले लोग भी हैं, लेकिन फिर भी वो रोम में आने के लिए बहुत प्रार्थनाएं कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहा है। और वो कहता है नित्य कंटिन्यू मैं प्रार्थना करता हूँ कि रोम में आ जाऊं, है ना। और मैं विनती करता हूं कि किसी रीति से अब भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा में सफल हो, परमेश्वर की इच्छा में सफल हो, है ना। आज जैसे शादी करने लोग अपनी इच्छा करते हैं, बहुत सारे काम हैं, बेस्ट पर्सन है, सब अपनी इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन पौलुस यहाँ इस चीज़ को डेवलप करता है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, है ना। देखो, रोमियो जब हम 1 अध्याय और 1 से लेकर के 7 वचन पढ़ते हैं, वो कहता है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है
और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य, है ना, कैसा सामर्थ्य। वचन बताता है कि और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की कि जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली। उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो वो यहाँ पर एड्रेस करता है कि प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रीति से, है ना, शरीर के भाव से कितना राजाओं के राजा के विषय में, प्रभु के विषय में ये बात लिखी है। अगर हम वचन में जाते हैं पीछे, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय, तो वहाँ एक आदमी ये आकर कहता है, प्रभु यीशु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने उसकी प्रार्थना सुनी और 1 सेकंड में उस पर हाथ रख दिया और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा, एकदम से उसका कोढ़ चला गया। एक ऐसी बीमारी जो बहुत पहले से उसके जीवन को शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से रिजेक्ट कर रही थी, परिवार रिजेक्ट कर रहा था, समाज रिजेक्ट कर रहा था, सब लोग रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन एक ही सेकंड में प्रभु यीशु ने उसके सारे लेवल ठीक कर दिए, सब कुछ ठीक कर दिया। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 5 अध्याय 3 वचन में, धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु यीशु ने ये बातें सिखाई, ये टीचिंग दी, ये रास्ता बताया। अब पौलुस ऐसे परमेश्वर के दर्शन में और इच्छा में जीता है, ऐसे परमेश्वर के पीछे जीता है, यीशु के नाम के नीचे, यीशु की इच्छा के सम्मुख जीता है। जब हम 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 1 से 3 वचन पढ़ते हैं, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोसिथेनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम जो हर जगह हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। पहले कहता हूँ पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। ये आपको एड्रेस रखना है, माइंड में रखना है कि प्रभु यीशु ने हमें पवित्र और बिल्कुल पवित्र होने के लिए बुलाया है ना। और वो कहता है जो इस नाम में प्रार्थना करता है ना, प्रभु यीशु के नाम में, सबके नाम भी जो हर जगह हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। सब कहें आमीन। प्रभु आपको हर काम में विजय करे, उसकी इच्छा में जिए, आपकी बहुत बढ़ती होगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू।